आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने चिकन नेक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि वक्त आ गया है कि चिकन नेक को हाथी में बदल दिया जाए। कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि चिकन नेक को बड़ा करने का वक्त आ गया है और अब आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने भी यही बयान दिया है। There is a particular part of our geography which is only 22 kilometers in width. This is not the way to create a nation. Maybe in 1946-47 we didn't have the authority to do that. But in 72 we had the authority, we did not do that. Now this chicken's neck that people have started talking about it, it's time we nourish this chicken's neck, this chicken. We nourish this chicken so that it evolves quickly into an elephant. We need to do that. गर्दन को धीरे धीरे चौड़ी कर हाथी जितना बड़ा बनाने की आवश्यकता है, कह रहे हैं सदगुरु। और कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी ऐसा ही बयान दिया था। सुनिए। एक बांग्लादेश जैसा देश भी हमें धमकी देते हैं चिकन नेक को लेके। जेएनयू में जो देशद्रोही खड़ा होते हैं वो लोग भी हमकी धमकी देते हैं चिकन नेक के लिए। तो मैं तो भारत सरकार से दरखास्त करूंगा, कभी ना कभी या बल से या डिप्लोमेसी से हमें और 20-22 किलोमीटर जमीन हमें लेना है और ये चिकन नेक का क्वेश्चन से हमें नॉर्थ ईस्ट को बाहर करना है। मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा। ज्यादा बोलोगे तो हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन क्या 1971-72 में ये कर दिया जा सकता था? जो बीत गई सो बात गई, लोग कहते हैं आगे का क्या। अब वहीं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा मामला फिरोजपुर का है, जहां कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं पर हिंसा। फिरोजपुर में हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। बांग्लादेश में फिरोजपुर जिले में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। 27 दिसंबर को फिरोजपुर के डुमुरिया गांव में उपद्रवियों ने पलाश कांति साहा के घर को घेर लिया, बाहर से ताला लगाया और फिर घर में आग लगा दी ताकि पूरा परिवार जिंदा जल जाए। गनीमत रही कि किसी तरह परिवार के सदस्य अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इससे एक दिन पहले ही पास के पश्चिम डुमुरिया तला गांव में 2 अन्य हिंदू परिवारों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। हिंदुओं के खिलाफ साजिश पर बांग्लादेश सरकार की चुप्पी। यूनिट सरकार ने अल्पसंख्यकों पर हिंसा को अफवाह बताया। सच्चाई यह है कि जब फिरोजपुर में एक हिंदू परिवार की जान पर बनाई थी, उसी वक्त अंतरिम सरकार की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द की बातें कही जा रही थी। भारत ने जब जलते घरों और बढ़ती हिंसा की तरफ ध्यान दिलाया तो मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं को महज छिटपुट बताकर खारिज कर दिया। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वो देश की सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को गलत तरीके से पेश करने वाले भ्रामक कथानकों को खारिज करती है। अलग अलग आपराधिक घटनाओं को हिंदुओं के सिस्टमेटिक उत्पीड़न के रूप में पेश किया जा रहा है। दुष्प्रचार का उद्देश्य भारत में लोगों को बांग्लादेश के खिलाफ भड़काना है। ऐसे बयानों से द्विपक्षीय विश्वास और मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को 3 हालिया घटनाएं साफ दिखाती हैं। दीपू दास की हत्या, अमृत मंडल की हत्या और अब फिरोजपुर में हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। ये घटनाएं बताती हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय किस डर और असुरक्षा में जी रहा है। सुनियोजित तरीके से हो रही हिंदुओं पर हिंसा। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुओं को निशाना बनाने का एक जैसा पैटर्न उभर कर सामने आ रहा है।
पहले सोशल मीडिया पर ईश निंदा के आरोप लगाए जाते हैं, फिर तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसके बाद भीड़ इकट्ठा होकर हिंदू इलाकों पर हमला कर देती है। ईश निंदा का आरोप अब डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टांगाइल और सिलहट जैसे इलाकों में हिंसा और तनाव की घटनाएं दर्ज की गई हैं। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सुनियोजित हिंसा से इनकार कर रही है। सवाल ये है कि जब एक के बाद एक हिंदू परिवार निशाना बन रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और जाने जा रही हैं, तो क्या सिर्फ इन्हें छिटपुट घटनाएं कहकर टाला जा सकता है? अब वहीं बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के मामले में बांग्लादेश की पुलिस ने नया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है, जिसे भारत ने नेस्तोनाबूद कर दिया। घरेलू संकट में गिरी बांग्लादेश पुलिस ने कहा था कि उस्मान शरीफ हादी हत्याकांड के 2 आरोपी फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख भारत के मेघालय राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और तुरा कस्बे पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने इस बेबुनियाद आरोप का बांग्लादेश पुलिस कोई सबूत नहीं दे पाई। भारत ने बांग्लादेश पुलिस का झूठ पकड़ लिया। मेघालय में बीएसएफ प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने कहा कि ये दावे निराधार हैं और गुमराह करने वाले हैं। बीएसएफ ने इन रिपोर्टों को झूठा, मनगढ़ंत और गुमराह करने वाला बताया और साफ कर दिया कि हादी की हत्या के आरोपियों के मेघालय में होने की कोई शंका नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। बांग्लादेश मीडिया और पुलिस ने आरोप लगाया था कि हादी की हत्या के आरोपी फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख हुलवाघाट सीमा के रास्ते भारत में घुसे हैं। बिना कोई सबूत दिए कहा गया कि हादी की हत्या के आरोपी भारत के मेघालय में घुस चुके हैं, लेकिन बीएसएफ और मेघालय की पुलिस ने बांग्लादेश पुलिस के दावे को खारिज कर दिया। बीएसएफ ने पुष्टि की कि भारत बांग्लादेश सीमा से अवैध तरीके से कोई आवाजाही नहीं हुई है। बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी को 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी। बीएसएफ मेघालय, त्रिपुरा और असम रीजन की यूनिट ने बांग्लादेश आंतरिक सुरक्षा विभाग के दावे को नकारा है। बीएसएफ ने इन रिपोर्टों को झूठा, मनगढ़ंत और गुमराह करने वाला बताया है, जिनके समर्थन में कोई सबूत नहीं है। बीएसएफ ने कहा कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी और चेक पॉइंट होने के बावजूद भाग निकलने के दावे बहुत अविश्वसनीय हैं और उन्हें एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया और 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इसी मामले में बांग्लादेशी मीडिया और बांग्लादेश की पुलिस ने झूठ फैलाने की कोशिश की। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। असम से अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा 1983 में घुसपैठियों को कानूनी तौर पर बसने का रास्ता दिया। मोदी सरकार अब घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेगी। उन्नाव केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कुलदीप सेंगर को रिहा न किया जाए। अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 100 मीटर की परिभाषा पर कोर्ट ने समीक्षा का किया फैसला। कोर्ट ने खनन पर सरकार से मांगी स्पष्ट जानकारी। नया साल मनाने पर बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जारी किया फतवा। कहा मुस्लिम अंग्रेजी नए साल का जश्न ना मनाएं, ये इस्लामी परंपराओं के खिलाफ है। संतों ने मौलाना के फतवे पर उठाए सवाल। बांग्लादेश में हिंदू परिवार को घर में बंद कर जलाने की गई कोशिश। बांग्लादेश सरकार ने आपराधिक घटनाओं को अल्पसंख्यक उत्पीड़न के चश्मे से देखने को बताया भ्रामक और तथ्यहीन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर भड़के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा बांग्लादेशी हिंदुओं का करेंगे स्वागत। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, चिन्हित होना चाहिए कौन देश प्रेमी और कौन देशद्रोही। नए साल से पहले टूरिस्ट प्लेस पर बड़ी घूमने वालों की भीड़। कड़ाके की ठंड के बीच सैलानियों और श्रद्धालुओं से खचाखच भरे मंदिर और टूरिस्ट प्लेस। जयपुर में पार्क की जमीन पर शव दफनाने को लेकर विवाद। बजरंग दल और वीएचपी ने मुसलमानों पर लगाया जमीन पर कब्जे का आरोप, जमकर की नारेबाजी।
राजा भैया के अस्तबल में विजय राज की शाही एंट्री। महाराष्ट्र से आया 1.5 करोड़ का मारवाड़ी घोड़ा, टीका लगाकर हुआ स्वागत।